ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Siraz Raza. I'm a cosmetic, hand and plastic surgeon, currently an associate professor. जिस टॉपिक पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत अरसे से इस पे बात करना चाह रहा था, लेकिन आई डू नॉट नो कि इतना टाइम क्यों लग गया। वो है हैंड सर्जरी। हैंड सर्जरी एक स्पेशलिटी है इन इटसेल्फ, और दुनिया के मोस्टली कंट्रीज़ में ये एक अलहदा स्पेशलिटी के तौर पर डील होती है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में हैंड सर्जरी या तो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं या हैंड सर्जन्स करते हैं। सो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हैंड सर्जरी होती क्या है, हम किसको हैंड सर्जरी कहते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशंस नॉर्मली हमारे देखने में आती हैं, और उनके लिए क्या करना चाहिए और कैसे डॉक्टर को एक्सेस करना चाहिए। तो हैंड सर्जरी बेसिकली उस सर्जरी या उस स्पेशलिटी को कहते हैं जो गर्दन से स्टार्ट करके पूरा अपर लिम्ब यानी पूरा बाजू, फोर आर्म और हैंड को कवर करती है। उसमें आपकी बोन्स, आपके टेंडन्स, आपकी नर्व्स, आपकी वेसल्स, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। और इसमें बेइंतहा कंडीशंस आती है, और ये हैंड सर्जन्स बहुत स्पेसिफिक सर्जन्स होते हैं जो कि इन कंडीशंस को डील करने में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। सो मैं कुछ मोटी मोटी उनमें से बातें आपसे डिस्कस करूंगा गर्दन से स्टार्ट करके, ताकि आप लोगों को और लोगों को आइडिया हो जाए और आप आगे लोगों को बता सकें कि उनको अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो तो उनको किससे रब्ता करना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सो गर्दन से स्टार्ट करते हुए सबसे कॉमन जो कंडीशन मैं देखता हूँ वो है ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी। ब्रेकियल प्लेक्सस किसे कहते हैं कि हमारी गर्दन से 5 नर्व्स निकलती हैं, और वो ऑल द वे पहले वो मिलती हैं, फिर वो सेपरेट होती हैं, फिर वो मिलती हैं और सेपरेट होती हैं। इसको कहते हैं प्लेक्सस, यानी प्लेक्सस बनाना, नेटवर्क बनाना। और फाइनली एक एक नस की सूरत में वो ये हमारे शोल्डर से ऑनवर्ड्स एक एक मसल को सप्लाई करना शुरू कर देती हैं ये नर्व्स, और फिर फाइनली हैंड के वर्क को और फंक्शन को ये केटर करती हैं। सो ये नर्व्स कभी कभार गर्दन से डिटैच हो जाती हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि या ये बचपन में होता है, डिफ़िकल्ट लेबर्स यानी घर में जो पैदाइश होती है, या ज़ोर लगता है, दाई लगाती हैं, उसकी वजह से गर्दन को खिंच आ जाती है, थेंस आ जाती है, तो उससे बाजू की हरकत पैरालाइज हो जाती है, वो नर्व्स वहाँ से डिटैच हो जाती हैं। और दूसरा, एडल्ट्स में आमतौर पे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में देखा गया है कि मोटरसाइकिल जब एक्सीडेंट होता है और मोटरसाइकिलिस्ट जब गिरता है तो उसकी नेक जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, ज़्यादा खिंच जाती है, जिसकी वजह से नर्व्स समटाइम्स डिटैच हो जाती हैं। और एक और रेयर कंडीशन है कि कभी अगर लंग का ट्यूमर हो, आपके फेफड़ों का कोई ट्यूमर हो, तो समटाइम्स वो कंप्रेस कर देता है। सो ये ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी होती है। इसके लेवल होते हैं, ये मल्टीपल लेवल्स पे हो सकती है। सो ऐसा कोई भी कंडीशन जो गर्दन में या यहाँ आगे किसी भी नर्व को करे, डैमेज करे, उसको हैंड सर्जन्स डील करते हैं, और उनकी ये एक्सपर्टीज़ होती हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। अगर नसें पूरी निकल गई हैं तो हमें नई नसें लानी पड़ती हैं, समटाइम्स चेस्ट से, समटाइम्स बैक से, और समटाइम्स हमें पूरे मसल्स ट्रांसफ़र करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का पूरा आर्म पैरालाइज हो गया है तो उसके हाथ को फंक्शनल में लाने के लिए कुछ नसें ट्रांसफ़र होंगी, और फिर टांग से 1 या 2 पट्टे हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी ब्लड सप्लाई और नर्व्स के साथ, ताकि वो अपने सारे काम कर सके। काम से मुराद हम उसको प्रीहेंशन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन असल बात यह है कि ग्रिप कर सके और छोड़ सके। सो ये हम टोटली 100% तो हैंड को फंक्शनल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि 70 to 80% उसको फंक्शनल कर दें, ताकि इंसान अपने काम पे वापस जा सके। इसके अलावा जो और डिजीज़ होती हैं वो ये होती है कि कभी कभार हमारी नर्व्स रास्ते में गुजरते गुजरते किसी जगह पे फंस जाती है। ख़ास तौर पे ख़वातीन में देखा गया है कि ख़वातीन में एज के साथ साथ, और जब वो अपने बच्चों को उठाती हैं, या वो घर की सफाई सुथराई करती हैं, या वो कपड़े धोती हैं, उसमें उनकी रिस्ट पे और रिस्ट के बाहर वाले हिस्से में, और कभी कभार एल्बो पे नर्व्स जो है वो इंट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी पेन रहती है। पहले पेन रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी मसल की पावर भी कम होने लग जाती है। सो ऐसी कोई भी कंडीशन जो सुबह के वक्त उठते हुए सबसे ज़्यादा हो पेन और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए,
इसमें आपको हैंड सर्जन के पास जाना चाहिए ताकि वीकनेस होने से पहले पहले वो इसको केटर करके बेहतर कर लें। एक और कंडीशन हमारे यहाँ जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि हमारे देहात में या इवन शहरों में कि टोका या नाइफ या छुरी से हमारे हाथ कट जाते हैं, कभी कभार पूरे डिटैच हो जाते हैं और कभी कभार उनमें से थोड़ा सा हिस्सा डिटैच हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी आपको स्पेशलाइज्ड हैंड सर्जरी सेंटर में जाना चाहिए ताकि आप ये बाजू वापस लगाया जा सकता है। इस लेवल से लेकर इस लेवल तक हमने सब पार्ट्स जोड़े हुए हैं, इधर 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 हर लेवल पर आपका बाजू, लेकिन बशर्ते कि आपने अपना वो पार्ट प्रॉपर तरीके से सेव किया हो। और उसको सेव करने का तरीका ये है कि आप उसको एक मर्तबान या बाउल में रखें, उसके इर्द गिर्द एक और मर्तबान या शॉपिंग बैग हो जिसमें आइस हो, यानी कि पार्ट डायरेक्टली उससे कांटेक्ट में, आइस से कांटेक्ट में ना आए। और दूसरा ये कि उस पार्ट को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि इन्फेक्शन के बाद वाले चांसेस भी बेटर हो जाएं। एक और कंडीशन फाइनली जो हम अपर लिम्ब में देखते हैं और बाजू में हैंड सर्जरी में, जो कि हैंड सर्जन ज़्यादा केपेबल होते हैं डील करने में, वो होते हैं ट्यूमर्स। और ट्यूमर्स से मुराद ये है कि ऐसी रसौलियाँ जो हमारी बोन्स से, टेंडन से, नर्व से, किसी चीज़ से भी अराइज करती हैं, उनको हैंड सर्जन्स डील करते हैं। और आम तौर पर हैंड सर्जन्स के पास चूँकि रिकन्स्ट्रक्टिव प्लान भी होता है, यानी कि वो उस ट्यूमर को निकाल के अगर किसी पार्ट का काम करना बंद हो गया है और वो डेफिसिट आ गया है तो वो उसको रिकंस्ट्रक्ट भी अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लान होता है कि किस तरह इस हाथ को यूज़फुल दोबारा बनाना है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। इसके अलावा भी हैंड की स्किन कंडीशंस, इवन ओल्ड एज में ख़वातीन को लगता है कि हाथों पे झुर्रियाँ आ गई हैं, स्केलेटनाइज हो गए हैं, इवन एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरी में भी इन हैंड्स को रिजुविनेट किया जा सकता है। हम फैट से, फिलर से और बाकी प्रोसीजर से हाथ को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं, मैं खुद बहुत यूज़ करता हूँ अपने हाथ बात करते हुए, तो हैंड्स हमारी पहचान होते हैं और ये हमारी खूबसूरती का आला भी होते हैं। तो इस वीडियो के तहत मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हैंड से रिलेटेड यानी अपर लिम्ब से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू शुड एड्रेस इट एंड यू शुड गो टू अ हैंड सर्जन, स्पेसिफिक हैंड सर्जन। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी 2 फेलोशिप्स हैं हैंड सर्जरी में और डेडिकेटेड वर्क है हैंड सर्जरी में, तो आप हैंड सर्जरी के स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि आपकी रिकवरी अर्ली से अर्ली हो सके। इसके लिए आप ओला डॉक से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास पूरा एक जो है नेटवर्क है और ये लोग आपके लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच।